क्या आप वो सुनने के लिए तैयार हैं जो ज्यादातर लोग इस दुनिया में जाहिर तौर पर बोलने से डरते हैं, जहां सतही बातचीत और मीठी सलाह मिलती है। असहज सच्चाइयों को खोजने में एक दुर्लभ शक्ति होती है। और ये विषय, विवाहित महिलाएं अक्सर भावनात्मक रूप से कमजोर क्यों होती हैं और उन्हें निशाना क्यों बनाया जाता है, न्याय करने के बारे में नहीं है। ये समझने, जागरूकता और सबसे महत्वपूर्ण बात, शक्ति के बारे में है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आराम से ज्यादा सच्चाई चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। आइए एक सच्ची बातचीत शुरू करें। अब गहराई में जाएं। अंगूठी के पीछे भावनात्मक सुरक्षा का भ्रम। शादी को अक्सर अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। भावनात्मक, सामाजिक, यहां तक कि वित्तीय भी। लेकिन कई विवाहित महिलाएं चुपचाप एक सोबरिंग वास्तविकता का पता लगाती हैं। सुरक्षा का मतलब जुड़ाव नहीं है। एक शादी की अंगूठी सामाजिक संदेह से बचा सकती है, लेकिन यह दिल को भावनात्मक भूख से नहीं बचाती। स्टोइक विचार में विवाह सहित बाहरी चीजों से लगाव को कमजोर माना जाता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, धन महान संपत्ति होने में नहीं, बल्कि कम इच्छाएं रखने में होता है। जब एक महिला की पहचान एक पत्नी के रूप में उसकी भूमिका से गहराई से बंधी होती है, तो उस पहचान में कोई भी कमी गहरी मनोवैज्ञानिक दरारें खोल सकती है। ऐसी दरारें जिन्हें एक चालाक बाहरी व्यक्ति उससे बहुत पहले पहचान सकता है। अनदेखी महिलाओं की कमजोरी। जीवन के सबसे बड़े भावनात्मक घावों में से एक दुर्व्यवहार नहीं है, ये उपेक्षा है। कई विवाहित महिलाएं दुखी नहीं होती, वे सुन्न होती हैं। वे अदृश्य महसूस करती हैं। उन्होंने अपना समय, युवावस्था, ऊर्जा और यहां तक कि सपने भी एक ऐसी शादी के लिए दिए हैं जिसने धीरे धीरे उन्हें किसी और की कहानी में सहायक किरदार बना दिया है। यह एक स्टोइक कह सकता है, आपको घटनाओं से नहीं, बल्कि उनके बारे में आपकी राय से परेशानी होती है। अनदेखा और कम सराहे जाने की ये राय उसकी आंतरिक स्थिरता को अंदर ही अंदर खा जाती है। इसलिए जब कोई नया उसे देखता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसके चुटकुलों पर हंसता है, तो ये बेवफाई नहीं होती, ये पुनर्जीवन होता है। वो भावनात्मक नींद से जाग रही होती है। शिकारी की टूल किट। एक हथियार के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। शिकारी चेतावनी के संकेत नहीं पहनते, वे सहानुभूति पहनते हैं। वे उसमें कुशल होते हैं जिसे स्टोइक झूठा गुण कहेंगे। वे नेक दिखते हैं, लेकिन उनके इरादे शोषण में निहित होते हैं। वे वफादारी के रूप में छिपे अकेलेपन, कमजोरी के लिए गलत समझी गई दयालुता, कर्तव्य के पीछे छिपी हताशा को पहचानते हैं। और वे जानते हैं कि विवाहित महिला से संपर्क करना आसान होता है, क्योंकि वो खतरे की उम्मीद नहीं कर रही होती। समाज उसे बताता है कि वो सुरक्षित है। ये धारणा ही उसकी कमजोरी है। स्टोइक योद्धा आने वाली चीजों के लिए प्रशिक्षण लेता है, ना कि उसके लिए जो वे जीवन को चाहते हैं। इसके विपरीत एक विवाहित महिला, जिसे शादी के सुरक्षित माहौल पर भरोसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, अक्सर उस मानसिक सुरक्षा की कमी होती है। प्रासंगिकता का आकर्षण। कई महिलाएं शादी के वर्षों बाद रोमांच की लालसा नहीं करती, वे प्रासंगिकता की लालसा करती हैं। वे देखा हुआ, वांछित, दिलचस्प, जीवित महसूस करना चाहती हैं। जब एक महिला अपने ही जीवन में एक पृष्ठभूमि के रूप में महसूस करने लगती है, तो कोई उसे ध्यान देता है तो वो खतरा नहीं लगता, ये ऑक्सीजन जैसा लगता है। स्टोइकिज्म में हमें भावनाओं का अवलोकन करना सिखाया जाता है, न कि उनसे शासित होना। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, आपके मन पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे महसूस करें और आपको शक्ति मिलेगी। लेकिन उस शक्ति की अनुपस्थिति में एक महिला बाहरी रूप से प्रासंगिकता का पीछा कर सकती है, और ऐसा करने में वो भ्रम के प्रति कमजोर हो जाती है।